रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाए। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष्यकोटि नामक स्थान पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 4.8 मी लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मारो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमादन पर्वत तो नामात्र का है। ये वास्तव में एक टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा। अब तो ये रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर राम ने केवटराज को राजतिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की, कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया, तो सागरदेव ने प्रकट होकर मार्ग दिया। इसलिए सागर एकदम शांत है। उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वह एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाए। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष्यकोटि नामक स्थान पर ये सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 4.8 मी लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं।